जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। Hello and Jai Shri Radhe Krishna. Kem cho everyone. Thank you so much for watching. I'm Archana Saraswati and welcome back to Meaningful Monday, जहाँ पे हमारे जीवन की ज़रूरी बातों पर अपने थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज जो 5 चीज़ मुझे लगती है अगर हम हर दिन करें तो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली लाइफ को भी जी सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है। जब हम छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन लाते हैं तो जब हम कुछ बड़ा करते हैं उसमें परफेक्शन अपने आप आ जाता है। उसके लिए जरूरी है कि हम उन छोटी बातों पर भी ध्यान दें जिसको हम शायद भूल ही गए हैं, शायद कुछ लोग करते भी होंगे, पता नहीं। लेकिन ये जो 5 चीजें हैं वो एवरी डे अगर आप करते हैं तो आई प्रॉमिस यू कि एक तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने गोल को बहुत ही अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो उस 5 चीज़ में सबसे पहली जो चीज़ है वो मेरी सबसे फेवरेट है और मैं लगभग ये हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में सबसे कहती हूँ कि टॉक टू योर सेल्फ, कि आप अपने आप से बात करें एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के लिए करें, 50 मिनट के लिए करें, 2 घंटे के लिए करें, जितना आपके पास टाइम है और जितना आप कर सकते हैं, पर एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स कि आपको अपने आप से बात करनी चाहिए। क्या बात करनी चाहिए? अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर वीकनेसेस, अबाउट योर फेथ, अबाउट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, कि आपके जो दिमाग में है कि इस जगह पे मैं स्ट्रांग हूँ, उसके बारे में अपने आप से बात करो और जहाँ कहीं कमी लगती है उसे खुद इम्प्रूव करो। क्योंकि पहले भी मैंने कहा था और अभी फिर से कह रही हूँ कि जो हम जैसे लोग होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, प्रीचर्स होते हैं, वो सब हमें रास्ता दिखा सकते हैं, पर रास्ते का जो उपयोग है वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आई थिंक टॉक टू योर सेल्फ इज अ बेस्ट थिंग टू नो योर सेल्फ। जब आप अपने आप को जानने लगेंगे तो आपको क्या करना है उसको भी आप आसानी से समझने लगेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टॉक टू योर सेल्फ। ऑनेस्टली आप अपने आप से बात कीजिए, ऐसा 1 हफ्ता करके देखिए, आपको पता लगेगा कि कितना फर्क आता है। दूसरा है लाफ ओपनली। मैं नहीं कह रही हूँ, एक साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि जो बहुत खुल के हंसते हैं उसके अंदर दर्द सहन करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि आपको दर्द सहन करना है, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो दुखी नहीं है। किसी ना किसी की वजह से या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है। तो दिन में आधा घंटा निकालो, जब आप कोई शो देखो, कोई बुक्स पढ़ो, कोई जोक्स पढ़ो, आपको जो करना है वो करो, लेकिन आप खुल के हंसो। खुल के हंसने से एक तो हमारी सेहत अच्छी रहती है, हम सभी जानते हैं। वो हर दिन सुबह हाथ ऊपर करके फेक हा 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 करने से ज़्यादा बेहतर होगा अगर हम रियल में हंसे। क्योंकि रियल में जब हम हंसते हैं तो हमारी जो नसें हैं, हमारे जो लंग्स है वो सच में वर्क करते हैं, वो और उसके अंदर से एक्सरसाइज होती है। साथ में हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, हमारा जो स्ट्रेस है वो निकल जाता है हमारे जोर से हंसने पर। कभी कभी हंसते हंसते आंख में पानी भी आ जाता है, जो भी बहुत ही अच्छी बात होती है। तो खुल के हंसिए एटलीस्ट एक दिन में आधे घंटे के लिए। तीसरी जो चीज है जो वो है कि एंजॉय योर मी टाइम एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स वंस इन अ डे, कि आपको एटलीस्ट एक दिन में एक बार 10 मिनट के लिए अपना मी टाइम में क्या होता है कि आपको जो पसंद है करो। डांस पसंद है डांस करो, म्यूजिक सुनना पसंद है म्यूजिक सुनो, आपको रीडिंग पसंद है रीडिंग करो, राइटिंग पसंद है, जो आपको ये लगता है कि ये मेरी हॉबी है। हर एक की लाइफ में ऐसा होता है कि जो कहते मुझे बनना ये था लेकिन मैं बन ये गया। अब हम उसके लिए वक्त को दोष दे दे या किसी भी चीज को, लेकिन हर एक की लाइफ में एक ऐसी चीज होती है जो हम अचीव करना चाहते थे पर कर नहीं पाए, तो वो आप अपने मी टाइम में कर सकते। उससे क्या होगा कि आप
आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि एटलीस्ट आपने दिन में एक बार वो चीज करी जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है। और तब वो जो अनसेटिस्फैक्शन है, जो आप अपने अभी के काम से, किसी से, किसी रिश्ते से, किसी की बात से, वो सारा अनसेटिस्फैक्शन निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि उस मी टाइम में मैं अपनी पसंदीदा चीज करके अपना कॉन्फिडेंट लेवल अप कर देता हूं। तो जो तीसरी चीज है वो है आपका मी टाइम, एटलीस्ट वंस इन अ डे आप एंजॉय कीजिए। चौथी जो चीज है वो है रीड बुक्स एज मोर एज यू कैन। मैं सच में वो रीडिंग पर्सन नहीं हूं कि जो पूरा दिन बुक लेके बैठी रहे, बट आई रियलाइज्ड आफ्टर आई स्टार्टेड रीडिंग, मुझे ये समझ में आया कि हम जब बहुत अच्छी बुक्स जो कि दुनिया में अवेलेबल है उसे जब हम रीड करते हैं, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप कोई किसी काम पे वर्क कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे, या फिर आपको कोई नई चीज करनी है, या आप कहीं जा रहे हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशंस है, मैं उसे नॉलेज नहीं कहूंगी, क्योंकि नॉलेज जो होता है वो आपके अंदर से आता है, पर बुक्स आपको जो इंफॉर्मेशंस देती है वो इंफॉर्मेशन आपको लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती है। वो आपको मोटिवेट भी करती है, वो आपको बहुत कुछ सिखाती भी है, वो आपको रास्ता भी दिखाती है। तो बुक्स जो होती है जब आप बाहर जाते हैं तब भी आपका कॉन्फिडेंट लेवल अप रखती है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है। इसलिए आप जितना हो सके उतना एक दिन में एटलीस्ट 10 to 50 पेजेस, 15 नहीं 10 to 50 पेजेस आपको पढ़ने चाहिए एक दिन में, जो बहुत हेल्प करता है। और लास्ट जो कि उसके लिए गांठ बांध लो, जो मैं ये लास्ट पॉइंट कह रही हूँ उसके लिए अच्छे से गांठ बांध लो। बिलीव इन हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। आप अगर ये कहोगे कि चमत्कार हो जाएगा और आपका सारा काम हो जाएगा, आप अगर ये कहोगे कि मुझे कोई कुछ दे देगा, देखो सब कुछ अपनी जगह पे है। जैसे आपको अगर कोई कहता है कि आप ये पूजा करा लो, ये विधि करा लो, वो सब अपनी जगह है। वो सारे कर्म किस लिए होते हैं कि अगर पूर्व में हमसे कुछ भूल हो गई है, कुछ गलती हो गई है, तो उससे सुधारने के लिए या फिर उसके प्रायश्चित के लिए हम वो सारे कर्म करते हैं। हम यज्ञादि हमें करना चाहिए, क्योंकि हम जिन देवताओं की कृपा से हम इस सृष्टि में रह रहे हैं, जो हमें बिना चार्जेस के बिजली देते हैं, बिना चार्जेस के हवा देते हैं, बिना चार्जेस के इतना पानी देते हैं, उनका यजन तो हमें करना ही चाहिए। और जो परम कृपालु परमात्मा श्री हरि नारायण है, वो तो हमेशा जीवात्मा से ही बात करते हैं। वो कभी स्त्री पुरुष की बात ही नहीं करते, जीवात्मा को ये करना चाहिए, जैसा कि हमारे वेदों में बताया गया है। तो हमें अपने उद्धार के लिए भक्ति करना, मंत्र करना, गुरु करना, ज्ञान अर्जन करना, ये सब कुछ जरूरी है। लेकिन आप अगर इन सब में भी हार्डवर्क ही है, अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है तो भी आपको बहुत ही मन लगा के पढ़ना होगा, उससे सीखना होगा, हार्डवर्क करना होगा। डॉक्टर बनना है तो भी हार्डवर्क करना होगा, या इंजीनियर बनना है तो भी हार्डवर्क करना होगा। तो हार्डवर्क इज द only and only solution of whatever you want to achieve। आपको हार्डवर्क ही करना है और वही आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प करेगी। तो इधर उधर के चक्कर में प्लीज मत फंसिए कि कोई आपको चमत्कार कर देगा, जादू कर देगा और आप तुरंत से ये कोई चीज पा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सिर्फ हार्डवर्क ही करना है। और ये मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट था। बहुत सारे लोग जो बहुत सारी बातें करते हैं इसके बारे में, आपका गोल अचीव करने में, ड्रीम अचीव करने में, लाइफ को हैप्पियर बनाने के लिए, लेकिन आई थिंक ये जो 5 छोटी छोटी चीजें हैं वो एटलीस्ट मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, तो आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एंड आई होप कि आपको आज का ये थॉट पसंद आया होगा। एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज डू नॉट forget to subscribe. Also, you can follow me on Instagram and like my Facebook page. Link is in description box. I will see you on Thursday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.